हमारी एक हुकूमती ज़राए से बात हुई और उनका ये कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, उनका ये कहना है कि ये एक सीरियस कंसिडरेशन है और एज सून एज नेक्स्ट वीक कुछ बड़ा हो सकता है। मैंने कहा कि मतलब अगले हफ्ते में क्या हो जाएगा? तो फिर उन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई मंगल के होने वाले जॉइंट सेशन पे। ये खबरें आ चुकी हैं 1-2 दिन पहले कि मंगल को जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है और इस जॉइंट सेशन में कुछ पेंडिंग लेजिस्लेशन है, कुछ बिल्स हैं जिसकी मंजूरी दी जाएगी। और जो खबर 1-2 दिन पहले आ गई थी, 29 नवंबर को ये खबर आ गई थी कि इस जॉइंट सेशन में अमन व अमान और कौमी सलामती के मामलात पर भी बात की जाएगी। और जो केपी का मसला है वो भी सिक्योरिटी का है, कौमी सलामती का मामला है। तो इन लफ्ज़ों पे आप गौर करें कि इसलिए जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया जा रहा था। तो जब इस तरफ उन्होंने भी तवज्जो दिलाई तो उन्होंने फिर मज़ीद ये बताया कि देखें 2-3 तरीके हैं इमरजेंसी लगाने के। एक तो आर्टिकल 232 है जो कि कहता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, यानी कि सदर पाकिस्तान ये इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं जिसको पार्लियामेंट से पास करना होगा विदिन 30 डेज़ जॉइंट सेशन बुलाकर, ताकि वो इमरजेंसी 2 महीने के लिए नाफिज हो जाए। इसी तरह आर्टिकल 234 भी है और 234 कहता है पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ प्रोविंस, यानी कि यहाँ पे गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है वो ठीक नहीं है, आप इमरजेंसी लगाएं। और फिर जो सूबाई काम है, जो सूबाई असेंबली के इख्तियारात होते हैं वो कौमी असेंबली को मुंतकिल हो जाते हैं और प्रेसिडेंट या गवर्नर बेसिकली जो है वो फिर इंचार्ज हो जाते हैं उस सूबे के। और यहाँ पर भी जॉइंट सेशन से आपने अप्रूवल लेना है, यानी कि सेनेट और कौमी असेंबली से 2 महीने के लिए इमरजेंसी नाफिज होती है, लेकिन इसको 2 मरतबा यानी कि 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है अगर दोबारा जॉइंट सेशन इसका अप्रूवल दे दे। तो ये उन्होंने पूरा खाका खींचा कि अगले हफ्ते जो जॉइंट सेशन है मुमकिन तौर पे उसमें केपी में गवर्नर राज लगने का फैसला हो जाए। अब ये एक अहम काबीना के शख्स हैं जिन्होंने मुझसे बात की है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरा तजिया पूछें तो अभी भी ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है इसको एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वज़ीर ख़ुद मुझसे ये बात कर रहे हैं, वो काबीना के मेंबर ख़ुद मुझे ये बता रहे थे कि हमने जब सियासी बुनियाद पर इसको देखा कि अगर ऐसा करने से क्या होगा तो उसका जो फॉल आउट है वो बहुत बुरा हो सकता है। देखिए पहले ही बड़े मसाइल इस मुल्क में माशी इशूज़ अभी तक हैं। इस मुल्क में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, अफ़गानिस्तान का फ्रंट खुला हुआ है, इंडिया का फ्रंट अब तक बंद नहीं हुआ है। ऐसे में एक ऐसी हुकूमत को चलता करना जिसका मैंडेट ऑलमोस्ट 80% है वहाँ पर, जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी है ऑलमोस्ट वहाँ पर। अब तो खैर रिजर्व सीट्स जो है वो उनके ऑपोजिशन को दे दी गई हैं, लेकिन वहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था इलेक्शंस का। तो ऐसे सूबे में जहाँ पे 4.5 करोड़ लोगों की हिमायत एक पार्टी को हो, वहाँ पर आप गवर्नर राज लगाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहे। तो उन रहनुमा ने मुझे कहा कि देखिए ये बिल्कुल हमने पॉलिटिकल इस पे बात की और ऐसा लगता है कि इसका फॉल आउट अच्छा नहीं होगा। दीज वाटर्स हैव नॉट बीन टेस्टेड। पंजाब में एक अलग मामला था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी सपोर्ट है, कई लोग तो ये कहते हैं कि देखें वहाँ तो घर घर में असला भी है, तो क्या होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई तो फिर क्या होगा। तो वो कह रहे हैं कि इस वजह से हम बड़े स्केप्टिकल हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो फैसला करने वाले हैं ना वो इस हवाले से ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका फॉल आउट क्या होगा। इफ़ दे हैव थॉट अबाउट समथिंग दे विल मेक श्योर दैट दे डू इट। ये अब सोच है वहाँ पे। सो लेट्स सी, उनका ये दावा दुरुस्त है कि अगले हफ्ते से ऐसा कोई प्रोसेस शुरू होगा, या जो मेरा ख्याल है कि शायद इतना वल्नरेबल करना एक सूबे को इस वक्त हुकूमत के या मुक़्तदरा के हक़ में नहीं जाता। तो हो सकता है कि ये एक थ्रेट हो, एक प्रेशर टैक्टिक हो पीछे हटाने की सोहेल आफरीदी को। सो इसका मेरे ख्याल से जवाब आने वाले वक्त में जल्दी मिल जाएगा कि क्या ये थ्रेट है या कोई हकीकी तौर पे ऐसा फैसला करने जा रहा है। और आपको याद होगा 2009 में आखिरी मरतबा ये हुआ था गवर्नर रूल वाला मामला पंजाब है, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उनको हटा के सलमान तासीर को उस वक्त जो है वो गवर्नर थे और उनको इंचार्ज दे दिया गया था, सूबे का गवर्नर राज लगा दिया गया था। और शहबाज शरीफ साहब तड़प गए थे कि ये तो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। लेकिन आज वही हुकूमत जो है वो कह रही है कि इसमें तो आइन में गुंजाइश है, तो हम ये कर बैठेंगे।